नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। मैंने इंग्लिश में इनहेरिटेंस, मेथड ओवरराइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा के ऊपर बताया था। तो आज हिंदी की बारी है। तो मैंने वहाँ पे जिस अंदाज से बताया था, अंदाज वही रखेंगे, थोड़ा अलग वे में अप्रोच करेंगे। पहले मैं एक नोटपैड बना लेता हूँ। ठीक है। हम नोटपैड में पहले ये बताएंगे कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं और क्या क्या चीज़ हम करने वाले हैं। सो शुरुआत करते हैं थोड़ा थ्योरी से। हमारे 3 टॉपिक्स जो हैं, पहला है मेथड ओवर राइडिंग। ठीक है। ठीक है, हमारा दूसरा मेथड है, सॉरी, दूसरा टॉपिक है इनहेरिटेंस। तीसरा टॉपिक है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। बैकग्राउंड आवाज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो हम पहले मेथड ओवरराइडिंग के बारे में जानेंगे। मैंने मेथड ओवरलोडिंग ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है कि जब सेम मेथड हो ना, नाम भी सेम हो और उसके अंदर इनपुट पैरामीटर्स भी सेम हो, और वो बोथ मेथड्स जिनके नाम और इनपुट पैरामीटर सेम है वो चाइल्ड क्लास में भी मौजूद हो और पेरेंट क्लास में भी मौजूद हो, तब मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट पता चलता है। ठीक है। सो क्या होना चाहिए, हम सीधा सीधी सेम मेथड नेम। ठीक है। सेम इनपुट पैरामीटर्स या तो होंगे ही नहीं, अगर इनपुट पैरामीटर्स होंगे तो इक्वल होंगे। ठीक है। तीसरी चीज, वो मेथड प्रेजेंट इन बोथ पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास। उस फिनोमिनन को हम लोग मेथड ओवरराइड करते हैं। एक्चुअली होता क्या ना, जो चाइल्ड क्लास होता है, ये स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट मेथड पेरेंट क्लास से उठाता है। वो एक पर्टिकुलर चाइल्ड क्लास जब वो उठा के पेरेंट क्लास के मेथड को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करता है ना, तब, और वो मेथड जिसका नामकरण सेम हो, पैरामीटर सेम हो, उस पर्टिकुलर एरिया को हम, या उस पर्टिकुलर अकरेंस को हम मेथड ओवर राइडिंग कहते हैं। ठीक है। इसका फंडा और ज़्यादा क्लियर होगा जब हम कोड करेंगे। ठीक है। अभी दूसरी चीज़ क्या है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है, अगर इनहेरिटेंस का बुकिश डेफिनेशन देखा जाए तो बोला जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट जब एक पेरेंट ऑब्जेक्ट, एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट एक पेरेंट ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को एक्वायर कर लेता है ना, तो उस मैकेनिज्म को इनहेरिटेंस कहते हैं। मतलब आप एक बच्चे हो और आप अपने फादर से या अपने पेरेंट से कुछ भी चीज़ें एक्वायर करते हो। जैसे कि भाई मेरा वो है, क्या बोलते हैं यार उसको हिंदी में, मेरा वंशज है, खानदान आगे बढ़ाएगा। तो जो दादाजी का वो पापा का, जो पापा का वो आपका। तो आप इनहेरिट ही कर रहे हो ना, तो वैसे ही है। तो सिमिलरली मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक पेरेंट है। ठीक है। ये पेरेंट के पास मैंने इंग्लिश में भी वीडियो एग्जांपल दिया था कि मान लो कुछ प्रॉपर्टी है, तो उनके 2 बच्चे हैं, और आजकल का जो सुप्रीम कोर्ट का भी रूल हो गया कि सबको इक्वल मिलेगा। अगर आपकी लड़की है तो आपके बहनों को भी इक्वल ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा मिलेगा, जितने भी हैं इक्वल। अगर 5 बच्चे हैं तो डिवाइड बाय 5, 10 बच्चे हैं डिवाइड बाय 10, 2 बच्चे हैं तो डिवाइड बाय 2, एक बच्चा है तो डिवाइड बाय 1। जो नॉर्मल लाइफ की बात कर रहा हूँ, मान लो एक पेरेंट है और ये पेरेंट क्लास है। ठीक है, एक पेरेंट क्लास है और ये चाइल्ड 2 है। नॉर्मल लाइफ में हाफ हाफ हो जाता है। जावा के केस में क्या है ना कि दोनों सब कुछ उठा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे कि ये चाइल्ड 1 एक्सटेंड करेगा पेरेंट को, चाइल्ड 2 एक्सटेंड करेगा पेरेंट को, कि पापा मुझे आपके प्रॉपर्टीज से ये हिस्सा चाहिए या फिर मुझे ये यूज करना है वगैरह वगैरह। ये जावा का फंडा है। ठीक है। तो चल, ये हो गया आपका इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब क्या है आपका इनहेरिटेंस में क्या हो गया फिर, मतलब आइडिया क्या है बेसिकली, कि आप नए क्लासेस बना सकते हैं अपॉन एग्जिस्टिंग क्लासेस। सो व्हेन यू क्रिएट ए न्यू क्लास, ओके, दैट आर बिल्ट ऑन एग्जिस्टिंग क्लासेस। मान के चलो, न्यू क्लास चाइल्ड क्लास हो गया और एग्जिस्टिंग क्लास पेरेंट क्लास हो गया। ठीक है। देन यू कैन यूज देन यू कैन यूज एक सेकेंड,
द मेथड्स ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास। मेथड्स भी यूज कर सकते हो और अलग अलग फील्ड्स भी यूज कर सकते हो, मेथड्स एंड अदर फील्ड्स। मतलब चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के मेथड्स और फील्ड्स को यूज कर सकता है कुछ तरीकों से। तो तरीका क्या है? एक्सटेंड्स कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका इनहेरिटेंस। अभी क्या बचा? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का सीधा मतलब है वन टू मेनी। बोले तो एक सिंगल एक्शन को अलग अलग वे में परफॉर्म करना। टू परफॉर्म ए सिंगल एक्शन इन मल्टीपल वेज, उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और दो तरह के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं जावा में। पहला पहला होता है कंपाइल टाइम, ठीक है, और दूसरा होता है रन टाइम। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। और हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे हो सकता है? ओवरलोडिंग से हो सकता है और मेथड ओवर राइडिंग से हो सकता है। अगर ये सवाल कोई पूछे, हाउ हाउ इज पॉलीमॉर्फिज्म पॉसिबल इन जावा, अगर ये सवाल कोई पूछे तो आपका आंसर होता है बाई मेथड ओवरलोडिंग। दूसरा आंसर क्या है? बाई मेथड ओवर राइडिंग। ठीक है, ये आपके दो इस सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, अभी हमने ये डायग्राम देख लिया, ये थ्योरी देख लिया। अभी अभी इस थ्योरी को हम प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए कोड करते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मेरे को एक कॉल आ रहा है। सॉरी गाइस, माफ़ी चाहूँगा, कॉल आ गया था। चलिए, लर्निंग जावा इन हिंदी में हम लोग एक पैकेज बनाते हैं। ठीक है, एक पैकेज बनाते हैं। इस पैकेज का नाम हम क्या करेंगे? इनहेरिटेंस भी रखेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग मेथड ओवरराइडिंग भी सीख रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा रखने से अच्छा है इन अंडरस्कोर मेथड ओवरराइडिंग अंडरस्कोर पॉली ऐसे रख देते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, उस क्लास का नाम मैं पिछ इंग्लिश वीडियो में पेरेंट रखा था, टेक्निकली PRENT रखा था, लेकिन यहाँ पे हम वो एग्जैक्ट टेक्निक नहीं यूज़ करेंगे, कुछ अलग वे में यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ नाम इनका, जैसे कि मान लो बाइक। हम बाइक के ऊपर रखते हैं, एक बाइक रखेंगे। ठीक है, नहीं तो टू व्हीलर। टू व्हीलर एक पेरेंट क्लास है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कुछ मेथड्स बनाता हूँ। पब्लिक वॉइड, सॉरी, टू स्ट्रोक इंजन सिसो। मैं यहाँ पे लिख दूंगा पेरेंट्स इंजन। ठीक है, मैं और यहाँ पे लगाता हूँ पब्लिक वॉइड डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम। फॉर एग्जांपल, ये मेथड्स है, मैं सिस्टो और लिख देता हूँ पेरेंट्स डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम। ठीक है, एक छोटा सा मेथड बना लिया। अभी एक कॉमन मेथड लगाता हूँ, पब्लिक वॉइड व्हील्स सिसो, सॉरी सिसो। क्या हो रहा है? पेरेंट्स व्हील्स। ठीक है, ये हो गया एक पेरेंट क्लास। सो दिस इज में लिख देता हूँ, दिस इज ए पेरेंट क्लास। मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि पेरेंट क्लास है। इसमें मेन मेथड नहीं है, मैंने मेन मेथड नहीं दिया, तो इसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है एक सिंपल जावा क्लास अगर बनाएंगे और उसमें एग्जीक्यूशन के लिए मेन मेथड नहीं है तो नहीं एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम और एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम है बाइक। ये एक चाइल्ड क्लास है। ठीक है, अभी चाइल्ड क्लास बाइक के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अलग मेथड होंगे। पब्लिक वॉइड मान के चलो बाइक में स्पीडोमीटर है। ठीक है, तो मैं इसमें दे दूंगा
चाइल्ड्स स्पीडोमीटर हो गया। अभी मैं दूसरा दूंगा, पब्लिक वॉइड, लेट्स से इसमें ऑटो स्टार्ट है, ये दे दिया मैंने, चाइल्ड्स ऑटो स्टार्ट। अब मैं एक मेथड पेरेंट और चाइल्ड में कॉमन रखूंगा, ठीक है, वो है व्हील्स, पब्लिक वॉइड व्हील्स, लेकिन मैं इसका नाम दूंगा चाइल्ड्स व्हील्स, ठीक है। तो अभी देखिए, टू स्ट्रोक इंजन ये पेरेंट का यूनिक मेथड है, डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम पेरेंट का यूनिक मेथड है, व्हील्स पेरेंट का मेथड है, और चाइल्ड का ये यूनिक मेथड है स्पीडोमीटर, ऑटो स्टार्ट यूनिक मेथड है, लेकिन व्हील्स इसका और पेरेंट का कॉमन है। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा था कि सेम मेथड नेम, सेम इनपुट पैरामीटर्स प्रेजेंट इन बोथ पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास, ठीक है। सो देखिए, सेम नेम व्हील्स, सेम नेम चाइल्ड में भी व्हील्स, और पैरामीटर्स भी सेम है। देखिए इनपुट पैरामीटर्स कुछ नहीं है, यहाँ पर भी इनपुट पैरामीटर्स कुछ भी नहीं है। एक सेकेंड, बच्चे परेशान कर रहे हैं। ओके, सॉरी यार, बच्चा लोग बहुत परेशान कर रहा है। सो देखिए यहाँ पर व्हील्स मेथड, देखिए ये चाइल्ड का मेथड है, इसका भी सेम है, नेम भी सेम है, ये नेम पेरेंट में भी सेम है, पैरामीटर्स भी कुछ नहीं है अंदर, तो नो इनपुट पैरामीटर्स, सेम नेम, बट प्रेजेंट इन बोथ चाइल्ड क्लास एंड पेरेंट क्लास। तो ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमने ये मैंने इमेज में बताया था कि चाइल्ड क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा पेरेंट को। तो अभी हमें अगर यहाँ से चाहिए तो एक्सटेंड्स कीवर्ड डाल के पेरेंट क्लास को हम इनवाइट करेंगे, ठीक है। तो हमने पेरेंट क्लास को इनवाइट कर दिया। देखिए चाइल्ड क्लास में भी मैंने कोई मेन मेथड नहीं रखा, तो हम यहाँ पे कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे बोल सकते हैं इनहेरिटेंस हैज बीन इनिशियलाइज्ड। हमने यहाँ पे एक्सटेंड्स, तो कभी पूछा जाएगा ना इंटरव्यू में, आप कैसे इनहेरिटेंस करते हो बिटवीन ए पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास एंड ए पेरेंट क्लास, तो आप बोल देना बाय यूजिंग द कीवर्ड एक्सटेंड्स। तो यहाँ से आपका इनहेरिटेंस स्टार्ट हो गया। अभी देखिए मैंने ये पेरेंट क्लास जो है टू व्हीलर, यहाँ पर भी मेन मेथड नहीं है, यहाँ पर भी मेन मेथड नहीं है, तो हमें एक एग्जीक्यूशन के लिए एक मेन मेथड चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ जिसमें हम लोग सारा टेस्टिंग करेंगे, तो इसको मेन मेथड दे देते हैं, ठीक है। मैंने इसको मेन मेथड दे दिया, ठीक है। अभी मेन मेथड दे दिया मैंने, अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे एग्जीक्यूशन करना है। तो पहले क्या करूँगा, मैं बाइक, ये बाइक मेथड का ना, बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इधर, ठीक है। बाइक बाइक इक्वल टू न्यू बाइक, लीजिए ये ऑब्जेक्ट बन गया। अभी इस ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट रेफरेंस से मैं सब कुछ एक्सेस करूँगा, तो इसका ऑटो स्टार्ट हो जाएगा, बाइक डॉट एग्जॉस्ट, डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम। देखिए जो भी बाइक के वो हैं, ऑटो स्टार्ट नहीं, अभी हम पहले बाइक का क्या लेंगे, बाइक के मेथड्स पहले लेंगे। बाइक का क्या क्या है, स्पीडोमीटर, ऑटो स्टार्ट और व्हील्स। मैं पहले लूंगा स्पीडोमीटर, ऑटो स्टार्ट, ठीक है। मैं बस ये पहले ले लेता हूँ, ये ले लिया मैंने स्पीडोमीटर, और ये अभी इसको मैं रन करता हूँ। ओके, सेव कर दिया, ओके। देखिए चाइल्ड्स स्पीडोमीटर, चाइल्ड्स ऑटो स्टार्ट, देखिए चाइल्ड स्पीडोमीटर, चाइल्ड्स ऑटो स्टार्ट, बराबर चल रहा है। अब पंगा कहाँ पे है, पंगा यहाँ पे है, ये तो मेथड दोनों का सेम है, चाइल्ड का भी और पेरेंट का भी। अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ बाइक डॉट व्हील्स, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, ये क्या बाइक डॉट व्हील्स यहाँ से उठाएगा, चाइल्ड चाइल्ड वाला उठाएगा, या फिर फादर वाला उठाएगा, पेरेंट वाला उठाएगा। चलिए देखते हैं, चाइल्ड्स व्हील्स उठाएगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये व्हील्स मेथड दोनों चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास के पास है, तो ये कॉमन मेथड है। बट
When the same method is present in child class and parent class with the same name and same number of arguments, हमें पता है ये मेथड ओवरराइडिंग होता है, ठीक है। बट अगर हम इसको अभी पुल कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे कि हमने ये कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे, ये जो हमने ऑब्जेक्ट रेफरेंस बाइक का उठाया, इसे कहते हैं हम लोग वन टू मेनी। वन टू मेनी हो रहा है। अब देखो, आपने टू स्ट्रोक इंजन आपने पेरेंट को एक्सटेंड तो करवा लिया कि भाई मैं चाइल्ड हूँ, मुझे पापा का चाहिए, मैंने एक्सटेंड करवा लिया, लेकिन पापा के कुछ मेथड्स हैं, टू स्ट्रोक इंजन और डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम, वो आपने उठाए नहीं, तो उठा लो, टू स्ट्रोक इंजन भी उठा लो, डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम भी उठा लो, पापा का जो भी मेथड है आप उठा लो। तो ये सब चीजें हुई क्या कंपाइल टाइम में, इसको क्या बोलेंगे, इसे कहते हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो आप कर रहे हो ना, इसे कहते हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब कंपाइल टाइम में ये कंपाइलर जाके उठाता है रेफरेंस को सारे के सारे, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सटेंड कर चुका है अपने पेरेंट को, तो सबका उठा लेता है। लेकिन हाँ, जब सेम मेथड बोथ पेरेंट और चाइल्ड पे हो ना, आउटपुट में पेरेंट चाइल्ड को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अभी आप बोलोगे ठीक है, एक काम करो, आप इसका बना लो, एक ऑब्जेक्ट बना लो, क्लास पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना लो, तो चलिए पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, अभी पेरेंट अपना रेगुलर तो पुल कर ही सकता है, डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम पुल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पेरेंट का डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम है, पेरेंट का टू स्ट्रोक इंजन भी है, टू स्ट्रोक इंजन भी है, ठीक है। अभी पेरेंट का व्हील्स देखते हैं, अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, किया, पेरेंट्स व्हील्स है, ठीक है। जब पेरेंट रेफरेंस से आप मेथड बुलाते हो तो पेरेंट का ही आएगा, ठीक है। चाइल्ड रेफरेंस से बुलाते हो तो चाइल्ड का आएगा, ये तो हमें समझ में आ गया चाइल्ड व्हील और पेरेंट व्हील में, ठीक है। अभी नेक्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, अभी जैसे मैंने बोला था कि उल्टा पॉसिबल नहीं है, चाइल्ड पेरेंट के एक्सटेंड पेरेंट को इनहेरिट कर सकता है, लेकिन पेरेंट चाइल्ड को इनहेरिट नहीं कर सकता। जैसे कि पेरेंट चाहकर भी स्पीडोमीटर और ऑटो स्टार्ट को नहीं एक्सटेंड कर पाएंगे। देखो, ऑटो स्टार्ट है ही नहीं, क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाएंगे पेरेंट का, लेकिन हम इनहेरिट करेंगे चाइल्ड ऑब्जेक्ट को। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि हम क्या करेंगे, पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट रेफरेंस से, मतलब हम एक पेरेंट वन देंगे इक्वल टू न्यू बाइक ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे, ठीक है। इसको वन कर देते हैं, सॉरी। अभी क्या होगा, अब भी अभी हम पेरेंट वन डॉट अगर व्हील्स करेंगे तो यहां पर क्या होगा, देखते हैं इसका आउटपुट फाइनली क्या आता है। यहां पर भी चाइल्ड व्हील्स होगा। तो मतलब आप पेरेंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस से भी अगर चाइल्ड ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हो, तब भी आपका मेथड अगर कॉमन है तो चाइल्ड के मेथड को ही ये कॉल करेगा। ये हमेशा चाइल्ड मेथड को ज्यादा इन वो दिया जाता है, ठीक है। और इस चीज को क्या कहते हैं, when child class object is referred by pair, this is child class object, when child class object is referred by parent class reference variable, इसको डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। when child class object is referred by parent class variable, this is known as डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, और इसको आप रन टाइम भी बोल सकते हो, ठीक है। डायनामिक, सॉरी एक सेकंड मैंने गलत जगह लिख लिया, इसको काटो, हाँ, डायनामिक या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इसको कहते हैं, ठीक है। इसको और एक नाम दिया जाता है टॉप कास्टिंग, इसे हम टॉप कास्टिंग भी कहते हैं। जब कोई चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट रेफर होता है वाया ए पेरेंट क्लास रेफरेंस वेरिएबल, ये रहा आपका रेफरेंस वेरिएबल, ये रहा पेरेंट क्लास और ये रहा चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, उसे टॉप कास्टिंग कहते हैं।
ठीक है। अभी और एक चीज हम करेंगे। हम्म अभी ये हो गया टॉप कास्टिंग। अभी आप बोलोगे कि उल्टा करो, चाइल्ड को लेके पेरेंट को बुलाओ, लाइक बाइक चाइल्ड वन इक्वल टू न्यू टू अंडरस्कोर व्हीलर। क्या ये अलाउ करेगा? नहीं, ये अलाउड नहीं है। इसे डाउन कास्टिंग कहते हैं, लेकिन ये अलाउड नहीं है। ठीक है, इसको डाउन कास्टिंग कहते हैं। डाउन कास्टिंग का क्या है? when parent class object is referred by child class reference variable, इसे डाउन कास्टिंग कहते हैं। तो लेकिन ये तो एरर ही दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप एरर पे माउस घुमाओगे तो मिलेगा कि कैन नॉट परफॉर्म कन्वर्ट फ्रॉम टू व्हीलर टू बाइक। बोले तो अभी इस पे कास्टिंग करनी पड़ेगी। ये हो गया कास्टिंग। देखिए अब ये एरर चला गया। तो अब अगर आप चाहो चाइल्ड वन डॉट, आप कुछ भी करो, मतलब जो भी आप उठाना चाहो, व्हील्स ही उठा लो, कॉमन मेथड है ना, उठा लो। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? आपको क्या लगता है इसका आउटपुट कुछ आएगा? इसका आउटपुट कुछ नहीं आएगा, एक एक्सेप्शन आएगा। वो एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू फॉर्म में। देखते हैं क्या एक्सेप्शन आता है। देखिए क्या एक्सेप्शन आया, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। दिस विल गिव क्लास कास्ट एक्सेप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। कि इफ यू ट्राई टू, देखो इंटरव्यूअर कैसे सवाल करेगा, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस ऐसे होंगे। मे बी ही विल डायरेक्टली आस्क, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डाउन कास्टिंग एंड व्हाई इट इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होगा, इफ parent class object is referred by child class reference variable, what is it called? तो उसका आंसर है डाउन कास्टिंग। ठीक है। what is the exception encountered during डाउन कास्टिंग? फिर उनका टेढ़े मेढ़े सवाल होंगे। ओके सो इज दिस एक्सेप्शन एनकाउंटर्ड इन आपका इन टॉप कास्टिंग एज वेल? तो ऐसे करके आपको कंफ्यूज किया जाएगा। तो अगर आप ये चीज़ अच्छे से जान लो तो आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा कोई। सो टेक्निकली हम ये डाउन कास्टिंग के ऊपर कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। देखिए जो जावा में स्ट्रांग होगा वो आपको कंफ्यूज करेगा ही करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंफ्यूज करने के लिए यही कुछ तो एरियाज हैं। स्टैटिक हो गया, नॉन स्टैटिक हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्लास हो गया, मेथड्स हो गया, ओवरराइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, ये इनहेरिटेंस, इन्हीं चीज़ों को लेके कंफ्यूज करेगा इंसान। वो ये नहीं देखना चाहते कि आप कितने अच्छे ऑटोमेशन कोडर हो, कितना अच्छा जावा कोडिंग करते हो। वो ये देखना चाहते हैं कि भैया आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो अगर यहाँ पे अटक गए तो फिर वो बोल देगा नहीं भैया ठीक है, थैंक्स फॉर कमिंग। और एक इंटरव्यू क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे कि इनहेरिटेंस जो इनिशियल है, इसे क्या कहते हैं? मैंने तो ऐसे देशी भाषा में बोल दिया, इसे कहते हैं हैज ए रिलेशनशिप। तो वो कंफ्यूज क्या करेगा? यहाँ पर क्या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, व्हेन आई यूज एक्सटेंड्स कीवर्ड, इज इट हैज ए रिलेशनशिप और इज इट इज ए रिलेशनशिप? यार इतनी छोटी छोटी चीजों में आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक्चुअली होता क्या ना, इज ए रिलेशनशिप इनहेरिटेंस टाइम में यूज होता है। मैं बनाऊंगा वीडियो उसका। इनहेरिटेंस टाइम पे इज ए रिलेशनशिप होता है। जब क्लास एक्सटेंड्स क्लास, वो हैज ए रिलेशनशिप होता है। तो देखो ये इंग्लिश लैंग्वेज को, ये देखो हमको ये हैज ए इज ए से हम कोडिंग थोड़ी ही करेंगे, एच ए एस पे से। बट ये एक तरह का कंफ्यूज करने का तरीका है लोगों का। ठीक है। अब आप एक्स पाथ को डायनामिक बोलो, एक्स पाथ को रिलेटिव बोलो, एक्स पाथ को कस्टमाइज्ड बोलो, मतलब तो सेम ही है ना। है तो वही, डायनेमिक बोल दो, रिलेटिव बोल दो, कस्टमाइज्ड बोल दो, लेकिन अलग अलग वर्ड से कंफ्यूज करते हैं। वैसे ही इंटरव्यूअर अलग अलग वर्ड से कंफ्यूज करेगा आपका दिमाग, वैसे ही आप स्ट्रेस में होगे। इंटरव्यू टाइम में इंसान नर्वस होता है। तो वो ऐसे आपको अपने बातों में फंसाएगा ना, आप उसके हाँ में हाँ मिलाते जाओगे और वो गलत बोल रहा होगा जानबूझ के, लेकिन आप वहीं फंस जाओगे। तो
बहुत बेहतरीन तरीके से ये सारे कंफ्यूजिंग सवालों का अच्छे से आप प्रैक्टिस करके इंटरव्यू देने जाइए। नहीं तो पता चला अननेसेसरी लफड़े हो गए। और एक चीज, इस लफड़े के बाद अगर और एक मैं यहाँ पर एक बाइक और एक वो मान लो, ये आपका जो पेरेंट है, पेरेंट का भी ग्रैंड पेरेंट होगा ना, तो मैं इसका एक और एक क्लास बनाता हूँ, क्लास का नाम रखता हूँ, लेट्स से टू व्हीलर तो हो गया सबसे, मतलब रखता हूँ लाइक मोटर बाइक फॉर एग्जांपल। ये मोटर बाइक मान लो, मोटर बाइक ये ग्रैंड पेरेंट है, ये ग्रैंड पेरेंट क्लास है फॉर एग्जांपल, ताकि रेफरेंस अच्छा रहे। ठीक है। और ये ग्रैंड पेरेंट में क्या है, पब्लिक वॉइड किक स्टार्ट, ये एक मेथड है। ठीक है। पब्लिक वॉइड टेल लाइट्स। ठीक है। मान लो ये है ग्रैंड पेरेंट्स किक स्टार्ट और ग्रैंड पेरेंट्स टेल लाइट, वट एवर, ऐसे ही कुछ भी हल्का सा लिख दो। ठीक है। अभी क्या करो, आपके जो फादर हैं, मतलब जो क्या हमारा ये जो पेरेंट क्लास है, ठीक है, ये अपने ग्रैंडफादर को, मतलब मोबाइल अंडरस्कोर ग्रैंड पेरेंट, ये जो क्लास है ये इसका पेरेंट है ना, तो अगर ये ऐसे कर देगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है। लोगों को कंफ्यूज कैसे करेंगे आपको, तो क्या करेगा वो, एक ग्रैंड पेरेंट क्लास बना देगा, एक पेरेंट क्लास बना देगा। चाइल्ड क्लास तो पेरेंट को कर रहा है, वो क्या बोलेगा आपको, अभी एक्लिप्स में तो एरर थ्रो कर देगा, लेकिन जब रियल टाइम में वो पेन एंड पेपर में बोल देगा कॉमा, यहां पे हो जाएगी गड़बड़। ऐसे होता नहीं, ऐसे अलाउड नहीं है। क्योंकि वो क्या करेगा, वो बोल देगा कि ग्रैंड पेरेंट दो क्लास हैं और एक क्लास दो दो क्लास को एक्सटेंड करा। भैया जावा में अलाउड नहीं है, एक क्लास एक को एक्सटेंड कर सकता है। मल्टीपल क्लासेस एक क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन एक क्लास मल्टीपल क्लासेस को एक्सटेंड नहीं कर सकता, ये अलाउड नहीं है। तो वो क्या करेगा, यहां पर आपको एक्लिप्स में एरर दिख रहा है, पेन एंड पेपर में एरर नहीं दिखेगा, वहीं फंस जाओगे आप लोग। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। क्योंकि देखिए, चाइल्ड जब पेरेंट को एक्सटेंड करता है तो पेरेंट के प्रॉपर्टीज आ जाते हैं, पेरेंट को इनहेरिट कर देता है। वैसे ही पेरेंट अपने पेरेंट को इनहेरिट करेगा, तो टेक्निकली ये आपका ग्रैंड पेरेंट हो गया। तो बाय डिफॉल्ट आप अपने ग्रैंड पेरेंट को एक्सटेंड कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रैंड पेरेंट का क्या है, किक स्टार्ट और टेल लाइट्स। ठीक है, आप जाके यहाँ पे खुद ही चेक कर लो ना, बाइक डॉट किक स्टार्ट, देखो आपको ग्रैंड पेरेंट का मिल रहा है ना, टेल लाइट्स मिल रहा है ना। तो आपको कॉमा मार के करने की जरूरत नहीं है, वो इंटरव्यूअर कंफ्यूज करेगा, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए ग्रैंड पेरेंट्स आ गया। तो बस वैसे ही ऐसे ही कुछ लोग आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपने अच्छे से देखा रहेगा एंड तक, कहीं कोई स्टॉप पॉज नहीं किया होगा, तो ये जो कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस है ना, वो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ आप दोबारा अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए। मैंने थ्योरी में भी आपको थोड़ा बहुत समझाया, मैंने डायग्राम करके आपको समझाया, मैंने कोड करके भी आपको समझाया, और ये जो चीज़ यहाँ पे समझ गया इंटरव्यू में भी क्लियर कर लेगा। मैंने सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, इंटरव्यू कैसे इंटरव्यूअर आपको फंसाएगा वो सारे क्वेश्चंस, किस अंदाज से फंसाएगा वो सारे क्वेश्चंस। वो पूछते हैं वन क्लास कैन एक्सटेंड मल्टीपल क्लासेस, यू विल बी लाइक बस करते समझ जाएगा कि इसको नहीं आता। वो जानबूझ के गलत, यू से नो, यू से वाई, यू से वन क्लास कैन ओनली एक्सटेंड वन क्लास, एक चाइल्ड क्लास कैन ओनली एक्सटेंड ए पेरेंट क्लास, इट कैन नॉट एक्सटेंड बोथ, इट कैन नॉट एक्सटेंड मल्टीपल क्लासेस, दैट इज नॉट अलाउड इन जावा, एज सिंपल एज दैट। कॉन्फिडेंटली आंसर तभी दोगे जब आपको अच्छे से नॉलेज होगी इन चीजों की। क्योंकि ऐसे ही उल्टे सीधे सवाल तो पूछे जाएंगे। तो ये सवाल याद रख लो, एक बार मुझसे ही पूछा गया था, कैन ए क्लास एक्सटेंड मल्टीपल क्लासेस, आंसर इज नो, वन क्लास कैन ओनली एक्सटेंड वन क्लास, खत्म बात, आगे सोचने का नहीं, वो आगे पूछेगा ही नहीं। ठीक है। करोगे मे बी, लेट मी थिंक, हो गया काम, इंटरव्यू गया। सो बहुत अच्छे से इसको तैयारी करके जाना, मेरे वीडियो को अच्छे से देखना,
और अगर मेरा वीडियोज़ आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को आगे फॉरवर्ड कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और बहुत से बेहतरीन वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू सो मच। सार्थक हियर, साइनिंग ऑफ।